हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमएनटी लैब। दोस्तों, पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने टपल का कंसेप्ट सीखा था। पाइथन में टपल का कंसेप्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है और लिस्ट का भी कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम जो अगला कंसेप्ट सीखेंगे वो सेट का कंसेप्ट सीखेंगे। सेट कंसेप्ट भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। सेट और डिस्क्रिप्टिव दो कंसेप्ट और बचे हुए हैं, तो उसके बारे में हम लोग आज के लेक्चर में अध्ययन करेंगे। और एक बात और मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि हम लोग पाइथन्स का इतना डिटेल में अध्ययन कर रहे हैं जिससे कि अब कोई भी लैंग्वेज जब हम पढ़ेंगे, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, कोई भी जब हम आगे पढ़ाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि हमें ये सब चीज़ें पता हैं, क्योंकि एक लैंग्वेज ही आपको क्लियर हो जाएगी तो आगे की लैंग्वेज हम आसानी से पढ़ाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस वाले लेक्चर में यदि कोई स्टूडेंट पीछे का लेक्चर नहीं देख पाया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टपल का कंसेप्ट मिल जाएगा उसमें उनका, और वो लोग देख सकते हैं। और साथ साथ जो स्टूडेंट नए आए हुए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन उनको मिलता रहे। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एज पे आपको पढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं। इस पे हम अपने साइट सबसे पहले खोल लेते हैं www.ms.net.co.in। तो आपको सारे नोट्स इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगी। आपको आसानी से यहाँ से आपको ना तो कहीं लिखने की ज़रूरत है, बस आपको केवल प्रोग्राम की प्रैक्टिस करनी है। और प्रोग्राम के सारे प्रोग्राम मैं आपको यहाँ बताऊँगा, आप लोग खुद ही कंसेप्ट जनरेट कीजिए और अपना अलग अलग प्रोग्राम बना सकते हैं। तो आज हम यहाँ पाइथन्स का सेट कंसेप्ट देखेंगे। देखिए, सेट कंसेप्ट इन पाइथन्स, यहाँ एक पाइथन्स टैब है। पाइथन्स टैब पे आप लोग जाएंगे और उसमें सेट कंसेप्ट पे आपको जाना होगा। और सेट कंसेप्ट में हम लोग एक अध्ययन करेंगे कि सेट कंसेप्ट वास्तव में होता क्या है और इसका यूज पाइथन्स में कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट आर सेट्स? सेट्स वास्तव में होते क्या हैं? तो इसमें क्या लिखा हुआ है? ए पाइथन सेट इज कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर एलिमेंट। देखिए, जो पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा है वो एक ऑर्डर लिस्ट थे। ऑर्डर लिस्ट होते हैं, टपल होते हैं, लेकिन ये अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर का मतलब आप लोग जिस वे में आप इनपुट डालेंगे उसी वे में आउटपुट मिले, ये नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो इसे अनऑर्डर कलेक्शन कहते हैं। इसलिए Hence, order of insertion is not same as the order of access। जो हम इंसर्ट कर रहे हैं वो नहीं जरूरी है कि उसी तरह से हमारा जो सेट है वो एक्सिस भी हो। जैसे अभी देखिए, आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैंने यहाँ बताया, तो एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं इसको और अपने पाइथन सेल्स में चलते हैं। पाइथन सेल्स में हम लोग सारे प्रोग्राम कर रहे हैं, तो स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम न्यू फाइल पे आप जाएंगे, इसको हम सेव कर लेते हैं। सेट पढ़ रहे हैं तो इसको हम सेट नाम से ही सेव कर लेते हैं, सेट्स, और इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। आप किसी फोल्डर में आप सेव कर सकते हैं। तो यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि अनऑर्डर लिस्ट होता क्या है। देखिए, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, सेट जो क्रिएट किए जाते हैं, आपको सेट मैंने लिखा है सेट 1 इक्वल टू, आपको स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर ब्लैंक रखना है। जो क्रिएट एम्प्टी सेट मैंने लिख रखा है, ठीक है। अब देखिए, आप लोग करली ब्रेसेस नहीं यूज करेंगे। अगर करली ब्रेसेस यूज करते हैं तो इसमें कुछ आप तो सेट इस तरह हम एम्प्टी सेट क्रिएट करते हैं। और सेट 1 देखिए यहाँ हमने लिखा है, इसमें कुछ डाटा डाला है, जिसे सेट 1 में हमने एक करली ब्रेसेस के अंदर हम अपना एलिमेंट लिखते हैं, जैसे कामा लगा के। जैसे 10 लिखा है, 10 के बाद कामा लगाया, 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं।
मान लीजिए आप कुछ भी लिखना चाहें, कोई स्ट्रिंग भी लिख रहा है तो आप ऐसे करके आप स्ट्रिंग भी लिख लीजिए, ठीक है। तो कैरेक्टर भी लिख दिया हमने। अब इसको हम सेव करके और देखिए प्रिंट से प्रिंट करवा दिया है हमने, और इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसको रन कराते हैं। तो अनऑर्डर मतलब अभी देखिए हमने जिस ऑर्डर में लिखा है उस ऑर्डर में आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं हमने, देखिए इसीलिए अनऑर्डर बोला जाता है लिस्ट को। 10, 20, 30, 40, 50 एंड ए। देखिए तो ए यहाँ बीच में आ गया, 40 इधर आ गया। तो इस यही कारण है, जिस ऑर्डर में हम लिखते हैं उस ऑर्डर में हमें आउटपुट नहीं मिलता है। तो इसीलिए इसको अनऑर्डर की श्रेणी में रखा गया है। तो अब आगे हम देखेंगे इसमें देखते हैं। आउटपुट देखिए आपको यहाँ मिला हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ए सेट डज नॉट कंटेन डुप्लीकेट आइटम लाइक लिस्ट एंड टपल। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। देखिए ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सेट में डुप्लीकेट आइटम नहीं एक्सेस कर सकते हैं आप। डुप्लीकेट आइटम तो इंसर्ट करेंगे, लेकिन आउटपुट जो आएगा आपका उसमें आप डुप्लीकेट आइटम को नहीं एक्सेस कर सकते हैं। मतलब डुप्लीकेट आइटम ऑटोमेटिक हट जाते हैं। तो सेट जो है डुप्लीकेसी को रिमूव कर देती है। तो यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए एक आउटपुट। इसमें हमें 10, 20, 20 देखिए अब सब था। कितने एलिमेंट हमने ले रखा है जो सेम थे। इसमें 60, 60 सेम थे, 20, 20 दो सेम थे। इस तरह से कई आइटम जो हैं सेम है, लेकिन देखिए आउटपुट जो है एक ही मिला हुआ। 20 देखिए एक है और 60 दो थे, ये देखिए दो हैं, लेकिन आउटपुट में आपको 60 के क्या मिले हुए हैं, एक ही मिला हुआ। तो डुप्लीकेसी को ये हटा देता है। तो इस तरह से हम सेट का दूसरी प्रॉपर्टी हमने देख लिया। तो सेट जो है ये डुप्लीकेट आइटम को रिमूव कर देता है। और तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, ए सेट इज ए म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब अनचेंजेबल। अनचेंजेबल सॉरी, म्यूटेबल मीन्स चेंजेबल। देखिए यहाँ लिखा हुआ म्यूटेबल मीन्स चेंजेबल, जिसको हम चेंज कर सकते हैं क्रिएट करने के बाद। सेट इज चेंजेबल मीन्स we can change the item after create, but set item must be immutable such as example। देखिए ये कंसेप्ट में काफ़ी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि सेट जो है वो चेंजेबल है, मतलब उसके आइटम जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसको अपना चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ दूसरा आइटम डाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ सेट में ध्यान रखना है कि जो भी आइटम आप सेट में रखेंगे वो सेट आइटम जो होंगे वो इम्यूटेबल टाइप के होंगे, ठीक है। इम्यूटेबल आप जानते ही हैं, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। तो स्ट्रिंग आप डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है। तो स्ट्रिंग टाइप लेंगे, नंबर टाइप लेंगे, तो जो इम्यूटेबल है, जिनको हम चेंजेज नहीं कर सकते, जैसे क्रिएटिंग इम्यूटेबल। अब देखिए यहाँ आउटपुट एक प्रोग्राम के थ्रू हम आपको समझाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें, ठीक है। और क्रिएट इम्यूटेबल आइटम्स। देखिए इम्यूटेबल आइटम्स देखिए 10, 20, राम और 2.5। देखिए सेट इसमें हम क्रिएट किया है, उसमें टाइप हमने किया है, टाइप मांगा है। फिर एक इस तरह का सेट क्रिएट किया है, टाइप मांगा है। और तीसरा सेट इस टाइप का है। देखिए इसमें टपल है, ठीक। टपल कंसेप्ट जो होता है वो इम्यूटेबल होता है। तो टपल को हम ले सकते हैं लिस्ट में, तो मतलब इसके आइटम जो हैं ये ले सकते हैं, लेकिन जो लिस्ट होती है वो इम्यूटेबल होती है। तो ये इम्यूटेबल टाइप की जो हमारा आइटम है ये एरर शो करेगा। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहले दोनों जो सेट थे उन्होंने अपना आपको बता दिया कि हम सेट 1 है, इस क्लास किस टाइप का है, सेट है।
और लेकिन तीसरा देखिए ये एरर शो कर रहा है। देखिए एरर में क्या है, टाइप किया, टाइप एरर अनहैशेबल टाइप लिस्ट, मतलब ये जो लिस्ट है इसके जो आइटम है ये चेंजेबल हैं, ठीक है, म्यूटेबल है। तो इस सेट के जो है आइटम जो होते हैं वो क्या होते हैं, इम्यूटेबल होना चाहिए। ये भी एक प्रॉपर्टी है इस उस सेट की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। एग्जामर ज़्यादातर इसको पूछते हैं। मैं समझता हूँ आपको इस कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इम्यूटेबल में जो चेंजेस ना हो, तो जैसे हमने टपल का कंसेप्ट पीछे पढ़ाया था, टपल जो होते हैं इम्यूटेबल होते हैं, मतलब उनको चेंज नहीं कर सकते। स्ट्रिंग है इम्यूटेबल है, तो स्ट्रिंग टपल ये सब, और नंबर जैसे हैं, नंबर तो आपको जो नंबर एक बार है तो नंबर वैसे पड़े रहते हैं। तो यहाँ हम लोग जो कंसेप्ट सीखते हैं, यहाँ हम जैसे लिस्ट आप लेंगे तो लिस्ट यहाँ नहीं ले सकते हैं, लेकिन टपल अगर उसका आइटम के रूप में लेंगे सेट के तो उसको ले सकते हैं बस। और लेकिन आप चाहेंगे तो ये सब चीज़ें 10, 20 ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं, जो कि आगे हम कुछ फंक्शन बताएंगे उसके माध्यम से। तो इस तरह से इस जो सेट है वो म्यूटेबल है, और जबकि उसके जो आइटम होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ में डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा, इन above एग्जाम्पल आई हैव यूज्ड लिस्ट इनसाइड लिस्ट 3, ठीक है। लिस्ट को सेट 3 में हमने लिखा, बट लिस्ट आर इम्यूटेबल दैट्स वाई सेट 3 गिव एरर, ठीक है। लिस्ट जो होता है वो म्यूटेबल होता है, इसलिए ये सेट 3 एरर हमें शो कर रहा है। In set 2, I have used a tuple inside that set 2, but tuples are immutable. That's why set 2 does not give error. मतलब नहीं देता है एरर सेट 2 जो है, क्योंकि वो टपल है, उसके आइटम जो है वो इम्यूटेबल होते हैं। तो क्योंकि टपल जो होता है इम्यूटेबल है और हमें सेट के आइटम को इम्यूटेबल ही लेना है। तो after this example I have found that set are mutable but item in set must be immutable। देखिए ये चीजें आपको बहुत अच्छा चीजें है, जो चीज कंसेप्ट मेन यही है। आई हैव फाउंड दैट, क्या क्या फाउंड किया, सेट्स आर म्यूटेबल, सेट जो होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं, बट आइटम इन सेट्स मस्ट बी म्यूटेबल, मतलब होना ही चाहिए इम्यूटेबल, नहीं तो सेट हमेशा एरर दे देगी। अब देखिए हम यहाँ एक कंसेप्ट सेट फंक्शन, एक है सेट फंक्शन। सेट फंक्शन कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग लिस्ट टपल इनटू सेट। तो सेट फंक्शन होता है जो अगर हम लिस्ट भी डालेंगे उसके अंदर, टपल डालेंगे या सेट को, तो क्या कन्वर्ट कर देता है, सेट में कन्वर्ट कर देता है। और सेट को हम जानते हैं कर्ली ब्रेसेस के रूप में, हम कर्ली ब्रेसेट के अंदर लिखते हैं, या तो प्रिंट से टाइप लिख के आप क्वेश्चन कर लीजिए तो बता देगा ये सेट है या डिस्कनेरी है, क्योंकि डिस्कनेरी भी कर्ली ब्रेसेस के रूप में यूज होता है। लेकिन एक चीज बहुत ध्यान रखना है आपको, जब सेट एम्प्टी सेट क्रिएट करना है आपको, जैसे एम्प्टी सेट जब क्रिएट करना है हम लोग को, तो उसमें बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि हम लोग जो ब्लैंक ब्रैकेट लेंगे वो स्मॉल ब्रैकेट के रूप में ही लेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग सेट को हम एम्प्टी सेट के रूप में कैसे क्रिएट करते हैं। तो देखिए जैसे a इक्वल टू सेट और इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे। वैसे आपको कई बुक में जो दिया रहता है, जैसे a इक्वल टू सेम चीज़ ऐसे दिया रहेगा। तो इसको स्टूडेंट में एक प्रॉब्लम आती है कि स्टूडेंट कहते हैं तो टपल है, आप जो डिक्लेयर किए हैं इस चीज़ को, एक कंसेप्ट तो आपका, जैसे मान लीजिए ये सेट 1 है, सेट 1, तो इस तरह का कंसेप्ट जैसे हम लोग यूज भी करते हैं, तो इसको टपल भी, ये हमेशा जो हमारा इंटरप्रेटर इसको टपल के रूप में क्रिएट कर बताएगा। लेकिन यदि यही हम सेट लगा के यूज कर लें, मान लीजिए सेट, ठीक,
तो इसको ये एम्प्टी सेटअप, अब जाके आपको एम्प्टी सेट हुआ। देखिए यहाँ सेट क्लास जो आएगी आपकी वो सेट आ गई। तो हम लोग इस तरह से एम्प्टी सेट इस तरह से क्रिएट कर लेते हैं, सेट लगा के एम्प्टी सेट। देखिए हम लोग यूज करते हैं करली ब्रेसेस आप लगाएंगे, मान लीजिए आप सेट में इस तरह से लीजिए सेट 1 सेट 2 जैसे लिखते हैं आप लोग, और उसमें आप करली ब्रेसेस लगाते हैं, और इसमें एक प्रिंट फंक्शन हम और जोड़ देते हैं जिसमें टाइप बताना है 2 का। तो ये क्वेश्चन बहुत एग्जामिनर पूछते हैं कि एम्प्टी सेट कैसे क्रिएट करते हैं, और उसमें और डिक्शनरी हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, एम्प्टी डिक्शनरी। तो देखिए एम्प्टी सेट तो आप ऐसे बताएंगे कि सेट इक्वल टू सेट, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के रूप में यूज करते हैं। कुछ बुक में सेट नहीं लिखा होता है और केवल स्मॉल ब्रैकेट्स के रूप में यूज करते हैं, लेकिन आप कंपाइल इंटरप्रेटर टाइप की आपको टपल शो करेगा, लेकिन यदि आप सेट यहाँ यूज कर लेंगे तो आपको वो टाइप में शो कर देगा वो। तो इस तरह से आपको करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको रन करा के एक बार देख लेते हैं। फिर इसको रन कराएं, देखिए पहला सेट आ गया और दूसरा डिक्शनरी, सेम चीजें हैं जो अभी हमने पहले रन कराया था। तो इस तरह से हम लोग सेट एम्प्टी सेट और एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। लेकिन हम लोग जो आइटम लेंगे इसके सेट के वो करली ब्रेसेस के अंदर लेंगे, जैसे हम डिक्शनरी में लेते हैं। तो डिक्शनरी हम आगे पढ़ेंगे, उस पर क्या डिफरेंसेस है उसको बताएंगे, लेकिन सेट का हम अभी आपको बता रहे हैं। तो हम लोग ये कंसेप्ट आपको डुप्लीकेसी तो रिमूव हो जाती है इसमें, और दूसरा क्या है ये म्यूटेबल होते हैं। सेट जो म्यूटेबल होता है और इसके आइटम जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, इसको पढ़ लिया हम लोगों ने। और सेट हम लोग ये वाला कंसेप्ट अभी यूज कर रहे थे। सेट फंक्शन कैन बी यूज टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग लिस्ट टपल इनटू सेट व्हाइल द क्रिएटिंग ए सेट यूजिंग सेट मेथड रिपीटिशन ऑफ आइटम्स आर एलिमिनेटेड। देखिए जब हम स्ट्रिंग लिस्ट और टपल को सेट में कन्वर्ट करते हैं तो सेट फंक्शन का यूज करते हैं, और जब हम सेट फंक्शन को यूज करेंगे तो जो लिस्ट में जो डुप्लीकेट आइटम होंगे, डुप्लीकेट मतलब रिपीटेशन आइटम जो रिपीट कर रहे होंगे, जैसे 10 या 20 आइटम जैसे हों, या सेम आइटम जो डुप्लीकेट आइटम है उनको ये रिमूव कर देता है। चलिए देखते हैं, इसको हम देख लेते हैं। देखिए कन्वर्ट द लिस्ट टपल स्ट्रिंग और सिटी यूज सेट फंक्शन। देखिए हम हमेशा ये एक कमेंट के थ्रू आपको लिख देते हैं जिससे जो भी स्टूडेंट अपना देख रहे हो उसको आसानी से समझ में आ जाए। तो हमने देखिए लिस्ट लिया है, लिस्ट में हमने ये आइटम लिया है, ठीक है, और टपल लिया है, टपल में आइटम लिया है, और एक स्ट्रिंग लिया है, ठीक। वेलकम टू MNT लैब। तो ये स्ट्रिंग है। अब हमने S1 एक सेट लिया है और उस सेट को इस फंक्शन, एक फंक्शन सेट फंक्शन है, उस सेट फंक्शन में हम हर एक लिस्ट को एक बार डाल देंगे, टपल 1 को और स्ट्रिंग 1 को। देखिए सेट 1 सेट 2 और सेट 3 में इस तरह से हम लोगों ने लिया है। अब उसके बाद इन तीनों को हमने प्रिंट करा दिया। चलिए कंट्रोल S दबाइए और रन करा दीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए, आप देख सकते हैं। देखिए वेलकम टू MNT लैब जो स्ट्रिंग था लास्ट में हमने थर्ड है प्रिंट हुआ, देखिए अनऑर्डर्ड रूप में प्रिंट हुआ है, लेकिन हमने लिस्ट टपल और इन सब में देखिए ऑर्डर्ड में ही प्रिंट होता है हमारा आइटम। तो सेट को इसलिए अनऑर्डर की श्रेणी में डाला गया। अब देखिए और ये जो लिस्ट था देखिए टपल में कन्वर्ट हो गया। कैसे टपल में कन्वर्ट हो गया? क्योंकि करली ब्रेसेस के बीच में आ गए, सब देखिए करली ब्रेसेस के बीच में आ गए। अब एक चीज और आपको बता दें, यहाँ हम कुछ डुप्लीकेट आइटम डाल देते हैं, 20 है फिर 30 है, ठीक। अब देखिए इसको रन कराएंगे तो ये हट जाएंगे,
ये भी सेट का बहुत अच्छा कंसेप्ट माना जाता है कि डुप्लीकेसी आराम से हट जाती है। देखिए यहाँ टपल में हमने लिस्ट में हमने डाला था, देखिए 20 और 30 एक ही बार ही आपका शो हुआ है, हमने डुप्लीकेट डालने के बाद भी। तो इस तरह यहाँ डुप्लीकेसी भी हट जाती है और सेट में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाते हैं। अगला देखिए कंसेप्ट क्या देखते हैं, ए सेट कैन नॉट कंटेन ए सेट एम्बेडेड इन इट। इसका मतलब क्या है, देखिए हम लोग पिछले में लेक्चर में जो क्या पढ़ा था, टपल और लिस्ट ये सब एम्बेडेड हो जाते थे। एम्बेडेड मतलब आप एक टपल को दूसरे टपल के अंदर एक्सेस कर सकते थे, लेकिन सेट में ऐसा नहीं होता है। अब कैसे होता है, चलिए हम आपको यहाँ से दिखाते हैं। तो सेट 1 जैसे सेट 1 में 10, 20, 30 एंड राम मोहन, तो सेट 1 है। और सेट 2 में हमने क्या किया, इस सेट 1 को इस सेट 1 में यहाँ डाल दिया, ठीक, और इसको प्रिंट करा दिया। देखिए जो टपल या लिस्ट होते थे उनमें ये कंसेप्ट हम लोग यूज कर लेते थे, लेकिन लिस्ट में सेट में ये एरर शो करेगा। देखिए अनहैशेबल टाइप सेट, ठीक। अब जैसे कि आप चाहते हैं, देखिए सेट इसको आप केवल बदल दीजिए, बस स्मॉल ब्रैकेट कर दीजिए तो ये टपल बन गया, ठीक। अब टपल बन गया। अब हम ये कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। देखिए आपका नीचे आउटपुट दिख रहा होगा, देखिए ये आउटपुट पूरा आपको सेट एम्बेडेड हो गया एक के अंदर, ये वाला दूसरा वाला पहला वाला सेट दूसरे सेट के अंदर एम्बेड हो गया, तो इसे एम्बेड कहते हैं। तो हम टपल और लिस्ट में दोनों में इस तरह के कंसेप्ट हम यूज कर लेते हैं, लेकिन सेट में ये कंसेप्ट यूज नहीं होता। सेट में ये कंसेप्ट ये भी काफ़ी अच्छा कंसेप्ट माना जाता है। इससे एग्जामिनर काफ़ी क्वेश्चन इससे अराइज करते हैं कि क्या एम्बेडेड कर सकते हैं एक सेट को दूसरे सेट, नहीं, लेकिन हाँ एक चीज अभी हम कर सकते हैं, जो ए सेट कैन बी क्रिएटेड बाय इनक्लोज बाय कामा सेपरेटेड इम्यूटेबल आइटम विद ए कर्ली ब्रेसेस। ये सब चीजें तो हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम सेट को लिखते हैं, उसके आइटम को सेट के अंदर लिखते हैं, लेकिन जो आइटम होंगे वो इम्यूटेबल टाइप के होंगे। तो ये कंसेप्ट हम पहले से ही बता चुके हैं। अब दूसरा कंसेप्ट क्या है, तो यहाँ तो इसको भी हम देख लेते हैं। अब हमने किया है तो इसका कुछ चीज़ें ज़रूर कुछ सोच के किया होगा, क्योंकि हम अपना जो नोट्स खुद ही बनाते हैं इससे स्टूडेंट को, जिससे कि कोई प्रॉब्लम आगे ना हो। तो देखिए हमने पहला सेट और दूसरा सेट दोनों प्रिंट किया है, ठीक है। तो इम्यूटेबल, देखिए इम्यूटेबल है, टपल इम्यूटेबल होते हैं, इसलिए हमने इसको यूज कर लिया। अगर हम यहाँ लिस्ट यूज करते हैं तो एरर शो करता है, क्योंकि टपल जो होते हैं वो म्यूटेबल टाइप होते हैं, ठीक है, म्यूटेबल है। अब है कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द सेट आइटम यूजिंग फॉर लूप। अब इटरेटिव का यूज भी हम सेट में कैसे करते हैं, इटरेशन का, इटरेटिव का कंसेप्ट हम कैसे यूज करते हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अब इटरेटिव का यूज देखिए, सेट 1 में हमने क्या लिखा, आइटम डाल दिया, ये सब तो आप कर ले जाएंगे। और दूसरा हमने सेट को प्रिंट कर दिया जो इनिशियल सेट है। अब देखिए प्रिंट द प्रिंटिंग सेट आइटम यूजिंग फॉर लूप, तो ये आपको शो होगा आपके डिस्प्ले पे जब रन होगा हमारा प्रोग्राम। और देखिए फॉर इन सेट 1, अब देखिए सेट 1 ये है, ठीक है, सेट 1 ये है। अब देखिए यहाँ हम ड्राइंग के थ्रू थोड़ा देखते हैं इसको। अब क्या होगा, अब सेट 1 में हम लोग सेट 1 से एक आइटम उठेगा, आई में जाएगा, उसके बाद एक काउंट आगे आएगा और प्रिंट हो जाएगा। फिर फॉर लूप में
इन देखिए फॉर लूप का कंसेप्ट आपको पीछे मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और फॉर लूप में जो है मैंने ये भी आपको बताया था कि उसमें डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये सब फंक्शन पहले से लगे रहते हैं, मतलब पहले से इनबिल्ट होते हैं, जस्ट आपको यहाँ यूज करना है। लेकिन अब सी लैंग्वेज में जब हम सिखाएंगे तो उसमें आपको दिखाएंगे i = 0, i <10, i ++। लेकिन यहाँ देखिए ये कंसेप्ट हमारे इंटरप्रेटर को पहले से ये बिल्ट इन फंक्शन के रूप में यूज होते हैं। तो केवल हमको क्या करना है, सेट इन फॉर आई इन सेट, तो सेट के जो आइटम हो उठ के आई में एक आइटम जाएगा, वो आइटम को प्रिंट कर जाएगा, ऐसे आई जाएगा, ऐसे प्रिंट करता जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका कंसेप्ट यूज करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है इसमें। अब इसको सेव करके और रन करा देते हैं हम लोग। देखिए आइटम देखिए एक इस तरह से आपका प्रिंट होगा। आप चाहते हैं इस तरह के प्रिंट होना, तो फॉर्मेटिंग मैंने काफ़ी अच्छे से बताया आपको प्रिंट फंक्शन में, आप उसको जाके पढ़ सकते हैं। अब मैं यहाँ आपको जस्ट बता देता हूँ, जस्ट एंड लिखिए और आप एक लिख दीजिए, तो एक ही लाइन में आपकी सारे आइटम जो होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। देखिए एक लाइन में प्रिंट हो गया ना, ठीक है, एक ही लाइन में आपके आइटम प्रिंट हो जाएंगे। तो ये भी कंसेप्ट हम लोगों ने सीख लिया। तो एक प्रोग्राम में हमने फॉर लूप का यूज करके ये भी कंसेप्ट हम लोगों ने सीख लिया। यहाँ आउटपुट हमने दे रखा है, हर प्रोग्राम का एक आउटपुट हमने दिया है, आप उसको मैच कराते रहिए और पढ़ते रहिए। देखिए विदाउट आप इम्प्लीमेंटेशन के आप प्रोग्रामिंग सीखना असंभव समझिए, क्योंकि नॉलेज से ही सब कुछ नहीं होता, आपको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ हम इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं और इसलिए स्टूडेंट काफ़ी पसंद करते हैं लेक्चर को। देखिए ड्यू टू एक्सेसिंग द सेट एलिमेंट्स, ड्यू टू एन ऑर्डर्ड कलेक्शन आइटम इन द सेट कैन नॉट बी एक्सेस्ड यूजिंग द इंडेक्सेस। ये कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए हम पहले जब लिस्ट और टपल पढ़ रहे थे तो उसमें हम उनके आइटम को उसके इंडेक्सेस से एक्सेस कर लेते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो सेट के आइटम होते हैं अनऑर्डर्ड होते हैं, जब हम उसको एक्सेस करते हैं तो उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है। वो जिस तरह से हमें रिप्रेजेंट हम लोग लिखा है उस तरह से वो एक्सेस करने के बाद प्रिंट नहीं होते हैं। यही कारण है जो हम इंडेक्सेस का यूज नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, तो द सेट कैन नॉट बी स्लाइस्ड यूजिंग, जब हम इंडेक्सेस का यूज नहीं करेंगे तो स्लाइस्ड भी यूज नहीं होगा। स्लाइस्ड आप जानते हैं, कोलन लगा के हम यूज करते थे। और एंटायर सेट कैन बी प्रिंटेड बाय द नेम ऑफ द सेट। देखिए जो सेट को प्रिंट करना है, देखिए सेट 1 है, सेट 1 में ये है और इसको हम सेट 1 प्रिंट कर देते हैं। ये कंसेप्ट तो आपको पता है, उसके नाम से जस्ट प्रिंट में आप डाल दीजिए, प्रिंट फंक्शन में वो आपका प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये प्रिंट होगा, निकल आया। लेकिन आइटम का जो ऑर्डर हो अनऑर्डर्ड है, देखिए ऑर्डर में नहीं प्रिंट हुआ। राम देखिए सेकंड पे हुआ है, यहाँ किस फोर्थ पे है, तो इस तरह से अनऑर्डर्ड के रूप में प्रिंट होता है। इसीलिए इंडेक्सेस का यूज हम सेट में नहीं कर पाते हैं। अब देखिए सेट कैन बी इटरेटेड ओवर यूजिंग द फॉर लूप लाइक स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल्स। जैसे स्ट्रिंग और टपल में हम यूज करते हैं इटरेटिव कंसेप्ट जो अभी हमने बताया, सेम चीजें यहाँ मैंने एक पॉइंट के रूप में इसको मैंने बता दिया आपको। हमने प्रोग्राम कराया था एक जस्ट ऐसे फॉर लूप का, अब यहाँ हमने उसका एक कंसेप्ट के रूप में उसकी प्रॉपर्टी डिजाइन कर दिया, बता दिया आपको। ये कंसेप्ट सेम है, इसका आउटपुट ये मैंने आपको पहले बताया है।
तो इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं सेट ऑपरेशंस। अब सेट में कुछ ऑपरेशंस कैसे करते हैं, यदि हम इंडेक्सेस से एक्सेस नहीं कर सकते हैं तो ऑपरेशंस कुछ कैसे हम उसमें करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्रिएट ए सेट। देखिए एम्प्टी सेट इस तरह से क्रिएट करते हैं। देखिए बुक्स में, कई बुक्स में हमने ये देखा है कि इस तरह से दिया हुआ है, लेकिन मैं कहता हूं कि s1 इक्वल टू सेट, यहाँ आप जरूर लिखिए, सेट लिख के एम्प्टी लिख दीजिए, जिससे कि जब टाइप्स करके आप उसको एक्सेस करें तो उसमें आउटपुट आपको टपल ना शो हो, सेट ही शो। तो इस तरह से हम क्रिएट करते हैं टपल को। ऑपरेशंस जो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, एक दो बार बता देने से आपको कंसेप्ट बहुत अच्छी। हमने सेव कर लिया, देखिए एरर था, तो सबसे पहले एम्प्टी सेट यहाँ हमने क्रिएट किया। इसको आप इस तरह लिखिएगा, मैं इसलिए लिखा हूँ अपने प्रोग्राम में कि जिससे कि आपको ये ध्यान आकर्षित कर सकूं कि ये चीज़ें अगर हम कर देंगे तो हमारा टपल के अलावा सेट शो होने लगेगा जब हम प्रिंट में टाइप फंक्शन का यूज करके इसका टाइप एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम रन करा देते हैं इस फंक्शन को, कुछ करना नहीं है। देखिए सेट और एम्प्टी सेट आपका आ गया है, और इस तरह ये क्या हुआ और ये फंक्शन रन हो गया। तो इसमें इसको हम एक बार हटा देते हैं, फिर आउटपुट देखते हैं। देखिए प्रोग्रामिंग में कुछ चीज़ें हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर का ही सब कुछ फंक्शन होता है। देखिए यहाँ एम्प्टी सेट इस तरह से आपको शो होगा, लेकिन उस वाले में आपको सेट शो होगा, एम्प्टी सेट शो होगा, जो हम लोग ने देखा अभी। और आगे हम लोग देखते हैं आगे का क्या कंसेप्ट है। आगे आउटपुट ये आपको देख लेना इसमें। अब यूज मेंबरशिप ऑपरेटर, देखिए मेंबरशिप ऑपरेटर हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, तो इसके बारे में भी, तो मेंबरशिप ऑपरेटर यहाँ अप्लाई कर सकते हैं हम लोग सेट कंसेप्ट में भी। सारे कंसेप्ट में हम लोग अप्लाई लिस्ट और टपल में भी किया था। देखिए सेट वन ये हमने किया आइटम में के साथ, इसमें कुछ आइटम डाल के, कोई भी आइटम डाल दिए, हेटेरोजेनियस आइटम है, और a इक्वल टू m इन s1। अब देखिए m इन s1, क्या m आइटम s1 में मौजूद है? हाँ मौजूद है, तो a में कोई क्या आएगा, रिटर्न करेगा, ट्रू आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। और b में ये एमएनटी लैब s1 एमएनटी लैब, हाँ ये s1 में है भाई, तो यहाँ भी ट्रू, b में भी ट्रू आ गया। और c इक्वल टू 20 नॉट इन s1, नहीं है, 20 तो है भाई, तो ये वाला आपका फॉल्स आ जाएगा। तो दो ट्रू और एक फॉल्स आपको प्रिंट होंगे। चलिए इसको सेव करके और रन करा लेते हैं हम लोग। देखिए दो ट्रू और एक फॉल्स आपका प्रिंट हो गया। तो चलिए मेंबरशिप के बारे में हम लोग डिटेल में जान ले। अब लेन फंक्शन, लेन फंक्शन आप लोगों ने पीछे भी पढ़ा है, तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। लेन फंक्शन क्या है, उस सेट का लेंथ रिटर्न करता है। तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग इसको भी देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आप लोग टपल और लिस्ट में भी किया है, आपको सेव करना है। देखिए 6 आइटम है, अब गिन लीजिए क्या है, 6 आइटम है, 2 4 2 6, तो 6 आइटम है। देखिए एमएनटी लैब एक ही में है, क्योंकि स्ट्रिंग देखिए इन्वर्टेड कॉमा में है, इसको 2 आप मत समझिएगा, तो इसलिए 6 आपका आ गया। a इक्वल टू लेन, आप s1 उसमें डाल दीजिए, उस सेट की वैल्यू जो सेट होता है उसका नाम इसमें डाल दीजिए और आप प्रिंट कर दीजिए, तो उसकी लेंथ मालूम हो जाएगी। तो यहाँ हम इस तरह का लेंथ का भी, और मैक्सिमम, मैक्स और मिन दोनों कंसेप्ट हम देखेंगे। इसमें मैक्सिमम एलिमेंट इन सेट हम लोग, मैक्सिमम फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द मैक्सिमम एलिमेंट इन द सेट, और मिनिमम फंक्शन यूज मिनिमम एलिमेंट इन द आइटम इन सेट। तो दोनों को एक ही एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेंगे। चलिए चलते हैं। देखिए
इसमें हम set1 s1 क्रिएट किया और उसमें मैक्स फंक्शन के अंदर हमने set1 को डाल दिया और उसको प्रिंट कर दिया। तो चलिए रन करा लेते हैं, सेव कर लीजिए और रन करा दीजिए। देखिए 99 मैक्सिमम वैल्यू है इसमें। 99 कौन सी है? सही है, क्योंकि सबसे मैक्सिमम वैल्यू इस सेट में जो है 99 है। अब यहाँ मिनिमम मिन डाल दीजिए आप, सेम चीजें हैं, कंसेप्ट में यूज कर लें। और मिन डाल देते हैं हम लोग। मिन में देखिए 10 है, तो मिनिमम वैल्यू इस सेट में जो है वो 10 है। सही है। चलिए मिन का भी कंसेप्ट हो गया हमारा और आउटपुट यहाँ दिया हुआ आप देख लीजिए। अब सॉर्टेड फंक्शन, सॉर्टेड फंक्शन भी सेम चीजें हैं जो हम लोग लिस्ट और टपल में पढ़े हैं। तो क्या करता है, ये सॉर्ट करता है। सॉर्टेड फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न द सॉर्टेड सेट बट सेट एलिमेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड। ये चीजें क्यों लिखा हुआ है कि जो आइटम जो सेट में होंगे वही आइटम हमारे सेट में रहेंगे, उसमें से कोई आइटम हटेगा नहीं। तो डुप्लीकेट आइटम हो तब आप यहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं, डुप्लीकेट आइटम हो तो क्या होगा, तो उसको भी अभी चल के देख लेते हैं। डुप्लीकेट आइटम की उसमें प्रॉपर्टी है, तो डुप्लीकेट आइटम हम सेट में नहीं यूज करते हैं, तो सेम चीजें हैं, उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ इसको हम यूज कर लेते हैं। देखिए सेट में ये चीजें हैं और इसको सॉर्टेड एस, तो सॉर्टेड जैसे लगाएंगे तो पहले छोटा फिर बड़ा आ जाएंगे सॉर्टेड में। देखिए 30 40 ये पूरा हमारे आ गया। अब इसमें आइटम जितने हैं उतने आइटम ही आपके सॉर्टेड होके आएंगे। लेकिन एक चीज हम चल देख लेते हैं, 40 हम डबल में डाल देते हैं, फिर चेक कर लेते हैं क्या 40 डबल में आता है कि नहीं। देखिए तो ये प्रॉपर्टी है, ये तो कभी नहीं होगा कि डुप्लीकेसी आप सेट में यूज करें, सेट में आया आप एक्सेस करने के बाद। तो दूसरा है दिस इज पॉसिबल टू अनपैक ए सेट यूजिंग सेट ऑपरेटर। अब ये कंसेप्ट आपको, जैसे हम एम्बेडेड तो नहीं कर सकते थे, लेकिन हम किसी सेट को अनपैक करके उस दूसरे सेट में डाल सकते हैं, इसका मतलब यही है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे। हम लोग अनपैक और एम्बेडेड दो लिस्ट टपल में देखे थे, लेकिन एम्बेडेड यहाँ काम नहीं करता। लेकिन जो है क्या, अनपैक जो सेट है, स्टार लगा के आप S1 यहाँ डाल दीजिए, तो जो वैल्यू है 70 40 ये सब वैल्यू यहाँ आ जाएंगी। तो इसको कंट्रोल S दबा के आप रन करा दीजिए। तो यहाँ एरर है, हमने ये नहीं लगाया है, तो पैरेंथेसिस मिसिंग था। रन करा दीजिए, देखिए आउटपुट आपको मिल गया। तो आपने देखा, देखिए S1 में आपकी वैल्यू क्या थी, इतनी थी, और S2 में आपकी देखिए यही वैल्यू 55 65 70 40 80। तो अनऑर्डर्ड होता है सेट, आप तो जानते हैं, मैंने पहले बताया है। तो वो वैल्यू आ जाएंगी आपकी इसी में अनपैक होके। देखिए कोई भी ब्रैकेट बीच में नहीं है, अनपैक है, तो इसीलिए इसको अनपैक कंसेप्ट भी कहते हैं, सेट का अनपैक कंसेप्ट। तो आप यहाँ आउटपुट देख सकते हैं। अब सेट फंक्शंस कुछ हम यूज करते हैं कि जैसे कुछ वैल्यू ऐड करना, अपडेट करना, डिलीट करना। तो इसका कैसे करें, ऐड फंक्शन। ऐड फंक्शन इज यूज्ड टू इंसर्ट द सिंगल आइटम टू द सेट एट ए टाइम। मतलब एक बार में एक ही आइटम आप सेट में ऐड कर सकते हैं। मींस दिस फंक्शन टेक्स वन आर्गुमेंट एट ए टाइम। इसका मतलब यह है कि यह फंक्शन एक टाइम पर एक ही आर्गुमेंट लेता है। तो चलिए इसको भी हम रन करा के देख लेते हैं। यहाँ देखिए, अब इसको कंट्रोल S दबाइए। मैंने इस तरह से किया S1 डॉट ऐड, मैंने एक स्ट्रिंग एक वैल्यू ऐड कर रहा हूँ मैं, किसमें, S1 में। उसके बाद S1 डॉट 890 ऐड करके फिर प्रिंट कर रहा हूँ। पहले राम ऐड कर रहा हूँ, फिर प्रिंट कर रहा हूँ, फिर 90 ऐड कर रहा हूँ, फिर प्रिंट कर रहा हूँ। तो आउटपुट हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला S1 जो प्रिंट किया था हमने ये था, राम ऐड किया तो वैल्यू ये हो गई, और उसके बाद राम में 90 ऐड कर दिया, इसमें देखिए 90 है, तो ये वैल्यू ये हो गई। तो एक टाइम पे एक ही वैल्यू हम ऐड करते हैं सेट में यूजिंग ऐड फंक्शन।
Now we learn about update function is used to update the multiple item to the set. तो अपडेट फंक्शन बेसिकली जो यूज होता है वो मल्टीपल आइटम सेट में अपडेट करने के लिए यूज होता है। एक सेट का दूसरे सेट में आइटम को अपडेट करने के लिए हम अपडेट फंक्शन का यूज करते हैं। तो इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। सेट 1 में हमने ये लिखा, सेट 2 में हमने ये वैल्यू ले रखी है, ठीक है। सेट 1 डॉट अपडेट, अब अपडेट इस फंक्शन के अंदर हम कोई भी सेट की वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे सेट 2 की वैल्यू मैंने डाल दिया तो अपडेट फंक्शन जो होगा सेट 1 में सेट 2 की वैल्यू डाल देगा और वो प्रिंट हो जाएगा। आप चाहें तो सेट 1 डॉट अपडेट इस तरह से भी कर सकते हैं, आप पूरा सेट ही डाल सकते हैं। जैसे आप अलग से सेट नहीं बनाया है तो एक अलग से सेट इसी के अंदर भी बना सकते हैं। तो देखिए आउटपुट को हम देख लेते हैं रन करा के। इसको पहले क्लियर हम कर लेते हैं एक बार। चलिए देखिए, 2 बार हमने प्रिंट किया है सेट 1, सेट 2 और सेट 1 की वैल्यू देखिए हमने ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने कुछ वैल्यू और भी ऐड किया, 120 है, 40, 150, 250। तो ये वैल्यू देखिए 50, 150, 120 ये सब वैल्यू यहाँ पर आ गई हैं, पहले वाले सेट में नहीं। तो मल्टीपल वैल्यू ऐड करने के लिए when we want to add the multiple value in set we used the update function. When we want to update single value in set we use add function in set. तो चलिए देखते हैं अगला कंसेप्ट है remove function is used to remove the items from the set. आप जानते हैं रिमूव से ही आपको इसके मीनिंग से we can understand कि रिमूव फंक्शन जो यूज होता है वो रिमूव करने के लिए आइटम को होता है। लेकिन यहाँ हम क्या देखेंगे कि रिमूव कैसे करता है। इफ द आइटम डज नॉट एग्जिस्ट इन सेट द रिमूव फंक्शन विल थ्रो एन एरर। एक चीज ये ध्यान रखना है, एग्जाम्पल सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है, रिमूव और डिस्कार्ड। तो रिमूव फंक्शन में हम तो हमारा आइटम जो आइटम हम डालेंगे वो रिमूव तो हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए दुर्भाग्यवश जो आइटम हम डाल रहे हैं वो आइटम मौजूद ही ना हो सेट में, तो ये रिमूव फंक्शन हमेशा एरर देगा। लेकिन डिस्कार्ड फंक्शन यही काम नहीं करता है। डिस्कार्ड फंक्शन सेम ही सेट हमें रिटर्न करके दे देता है। तो रिमूव और डिस्कार्ड में यही अंतर है। हम अभी डिस्कार्ड भी आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले रिमूव हम देख लेते हैं इसके एक कंसेप्ट से। इसको हम सबसे पहले ले चलते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए सेट 1 मैंने ले रखा है, उसके बाद सेट 1 को मैंने प्रिंट कर दिया है। प्रिंट इसलिए किया है कि आप मैचिंग कराएंगे कि क्या रिमूव हुआ कि नहीं हुआ। सेट 1 डॉट रिमूव मैंने राम को रिमूव किया है, उसके बाद उसको प्रिंट कर दिया। और सेट 1 डॉट रिमूव 80 इसमें मौजूद ही नहीं है, तो हमारा ये एक एरर शो करेगा। चलिए इसको देख भी लेते हैं। देखिए पहला सेट जो था इतना था, उसमें से हमने राम को रिमूव कर दिया। देखिए राम इसमें है पहले वाले में, लेकिन रिमूव करने के बाद जो सेट प्रिंट हुआ है वो उसमें राम नहीं है। लेकिन तीसरे वाले में 80 को रिमूव किया, एरर 80 मतलब 80 प्रेजेंट ही नहीं है। देखिए यहाँ बोल रहा है आइटम इज नॉट प्रेजेंट इन सेट 1, ठीक है। तो आइटम ये जो है आपको सेट में नहीं प्रेजेंट है, मैंने यहाँ आपका ये भी कमेंट के थ्रू डाल रखा। तो रिमूव फंक्शन भी हम लोग जान गए। डिस्कार्ड फंक्शन यहाँ आउटपुट है, आप देख सकते हैं सेम चीज़ है। और डिस्कार्ड फंक्शन के बारे में अभी बता दिया मैंने कि डिस्कार्ड फंक्शन सेम काम करता है, लेकिन यदि कोई आइटम आपका सेट में मौजूद नहीं है तो वो सेमी सेट आपको रिटर्न कर देता है। तो जैसे डिस्कार्ड फंक्शन इज यूज्ड टू रिमूव द आइटम फ्रॉम द सेट
If the item does not exist in the set, then set remains unchanged. But there is no error found in like remove function. यहाँ मैंने डाल रखा है, तो मतलब आप रिमूव कर सकते हैं इससे आइटम को, जैसे हम रिमूव फंक्शन में यूज करते हैं, लेकिन अगर आइटम नहीं मौजूद है तो ये एरर नहीं शो करता है। सेम सिटी जो सेट है आपका वो प्रिंट कर देता है एट इट इज जैसे सेट आपका था। तो यहाँ हम कंट्रोल करके और कंट्रोल एस दबा देते हैं। देखिए पहला सेट हमने ये किया, ठीक। दूसरे सेट में हमने राम को ही डिस्कार्ड किया है, डिस्कार्ड मतलब हटा दिया, और उसके बाद सेट को प्रिंट किया। अब देखिए यहाँ देखिए डिस्कार्ड 80 को किया, डज नॉट प्रेजेंट इन सेट 1, आइटम डज नॉट। अब देखिए ये तब भी आपको पहले जो सेट पहले था वही सेट ही आपको, देखिए पहला सेट ये था, उसमें हमने राम को हटा दिया तो ये सेट बन गया। उसके बाद देखिए 80 को हटाया, 80 तो आपका है ही नहीं, लेकिन हमारा डिस्कार्ड फंक्शन सेम ही सेट रिटर्न करता है जो सेट मौजूद होता है। तो यहाँ इसका अंतर भी हमें पता चल गया, और रिमूव और डिस्कार्ड में हम इस तरह से अंतर देख सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं जो एग्जामर ज़्यादातर सेट और उसमें पूछते हैं। तो एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आते हैं, क्या ये सब चीज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आदि आप ध्यान से पढ़े होंगे, आप एक बार जरूर लेक्चर को कर लीजिए, तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। और इसमें देखिए क्लियर फंक्शन यूज टू रिमूव ऑल द आइटम फ्रॉम द सेट। अगर सारा आइटम आपको अपने सेट से रिमूव करना है तो क्या करना है, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग, और इसको सेव कर लेते हैं। देखिए सेट 1 डॉट क्लियर, जो सेट 1 का जो वैल्यू है उसको क्लियर करना है, तो हम लोग सेट 1 देखिए, अब देखिए क्या आ गया, एम्प्टी सेट आ गया ना, इसे ही एम्प्टी सेट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए पॉप फंक्शन, ये भी फंक्शन काफी अच्छा माना जाता है। पॉप फंक्शन इज यूज्ड टू रिमूव द आइटम डॉट पॉप मेथड will always remove the last item from the set, but the set is unordered. We cannot determine which element will be popped from the set. तो पॉप जो एलिमेंट होता है वो हमारा उस सेट के नाम से और पुट पॉप फंक्शन मेथड की यूज करके हम उसके आइटम रिमूव करते हैं। जितने बार लिखेंगे उतने आइटम रिमूव होंगे, लेकिन इस सेट फंक्शन जो होता है लास्ट वैल्यू को रिमूव करता है, लेकिन जो सेट अनऑर्डर्ड है तो इसमें कोई वैल्यू नहीं कि लास्ट वैल्यू कौन सी होगी, जो होगी वो रिमूव हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। कैन नॉट डिटरमाइन, इसमें हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कौन सी वैल्यू लास्ट वैल्यू होगी, तो ये नहीं कह सकते हम, लेकिन वो वैल्यू रिमूव होगी, जो वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगी। तो इसको हम देख लेते हैं। अब देखिए इसमें हमने सेट 1 ए ले रखा है पूरा, ठीक है, इसकी वैल्यू है, और सेट 1 डॉट पॉप, उस सेट के नाम से हमने पॉप लगाना है, तभी आपकी एक वैल्यू रिमूव होगी। देखिए एक वैल्यू रिमूव होगी, सेट 1 यहाँ हमने 2 वैल्यू रिमूव किया है, तो इसको सेव करके रन करा लेते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक वैल्यू रिमूव हुई, 2 वैल्यू, देखिए यहाँ 3 वैल्यू हमने रिमूव किया है, तो 3 वैल्यू आपकी रिमूव हो गई है। देखिए 10 रिमूव हुआ है, 80 रिमूव हुआ है, और 10 80 2 वैल्यू आपकी महज 1 2 3 4 5 6 7 है। इसमें कितना वैल्यू 1 2 3 4 5, 2 वैल्यू आपकी रिमूव हुई है, ठीक है। तो 2 वैल्यू, तो पहली वैल्यू तो जो रिमूव होके हमारा सेट ए बन गया था और पहले पॉप से, और दूसरा पॉप जो 2 पॉप हमने लगाया है वो ये वैल्यू रिमूव करने के बाद ये आइटम प्रिंट हुआ है, ठीक है। ये रिमूव एक वैल्यू रिमूव करने के बाद ये आइटम प्रिंट हुआ होगा। तो आगे चलते हैं, हम लोग पॉप फंक्शन भी सीख लें, आउटपुट यहाँ आप लोग देख लीजिएगा। अब मैथमेटिकल कुछ ऑपरेशंस हैं सेट में, उसको कैसे करते हैं।
यूनियन ऑफ टू सेट, दो सेट का यूनियन अभी लेना है। यूनियन आप वही मैथमेटिक्स वाले, तो दो यूनियन आप लेंगे दो सेट का, तो जो सेट में पहले सेट में जो वैल्यू नहीं होगी वो तो और दूसरे सेट में होगी तो उसको ऐड करना हमको, मतलब पूरा सेट, पहला सेट और दूसरा सेट को ऐड समझ लीजिए एक टाइप का करना है, लेकिन जो कॉमन वैल्यू हो उनको हटा दे देना है, क्योंकि सेट की ये प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ हम देखते हैं यूनियन का यूज। यूनियन में क्या है, हमने लिखा द यूनियन ऑफ टू सेट इज कैलकुलेटेड बाय द पाइप ऑपरेटर। ये पाइप ऑपरेटर इस तरह यूज करते हैं हम लोग, और यूनियन से भी आप यूज कर सकते हैं, अभी आगे हमने उसको पढ़ाया है। पाइप ऑपरेटर द यूनियन ऑफ टू सेट कंटेन्स द ऑल द आइटम दैट आर अवेलेबल इन बोथ सेट, मतलब ऑल आइटम जो दोनों सेट में अवेलेबल होते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया था। तो इसको चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखिए पाइप लाइन, एक पाइप बनाया मैंने, ये यूनियन का सिंबल माना जाता है, और यूनियन सेट वन और सेट टू दोनों का यूनियन हमने लिया है और प्रिंट किया। तो देखिए जो वैल्यू, जैसे 20 हमने इसमें कॉमन है 20, तो 20 एक ही आपकी सेट में जाएगी, ठीक है। अभी देखिए इसको रन करा लेते हैं हम लोग, आउटपुट देख के ही हम लोग, देखिए 20 एक ही है ना, लेकिन जो आइटम नहीं है वो सारे राम और महेश, मोहन दोनों आ गए हैं। राम और मोहन देखिए दोनों वैल्यू आ गई है। तो यूनियन का मतलब है जो वैल्यू ना हो दोनों सेट में, पहले सेट में दूसरी सेट के वैल्यू पूरे ऐड हो जाते हैं, लेकिन जो वैल्यू कॉमन होती हैं वो केवल सिर्फ एक ही रहती है उसमें। तो यूनियन फंक्शन का सेम चीज़ है, कैलकुलेट द टू सेट, वही हम सेम चीज़ें हम वही बताएंगे आपको। जो पाइपलाइन का हम लोग यूज किए हैं वही हम क्या यूज कर लेंगे, सेट डॉट यूनियन, उसके बाद दूसरा सेट उसमें डाल देंगे। देखिए ये में हमने स्टोर कर रखा है, इसको डायरेक्ट भी हम यहाँ डाल के प्रिंट कर सकते हैं, जैसे सेट वन डॉट यूनियन सेट टू। तो यूनियन इस तरह से हम यूनियन का भी, यूनियन एक मेथड है, यूनियन मेथड से हम लोग क्या करते हैं, सेट वन में सेट टू की यूनियन वैल्यू ले लेते हैं और उसको प्रिंट करा लेते हैं। तो इसको रन करा लेते हैं, देख लीजिए आप यहाँ पूरी वैल्यू सेम वैल्यू है, क्योंकि सेम एग्जांपल मैंने लिया है तो सेम आउटपुट इसका आ गया, लेकिन वैल्यू जो है प्रिंट हुई है वो अनऑर्डर होती है, आपको मैंने पहले बताया है, लिस्ट जो है अनऑर्डर्ड होती है। अब देखिए ये भी कंसेप्ट आपको क्लियर होगा कि यूनियन में एक पाइपलाइन का कंसेप्ट था, पाइपलाइन का यूज करके हम लोग किस तरह सेट को ऐड किया था, यूनियन किया था, और इस तरह यूनियन का फंक्शन का यूज करके, एक मेथड है उसका यूज करके कैसे दो सेट का यूनियन हमने लिया है। इस तरह कई सेट का भी यूनियन हम कर सकते हैं आराम से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब आप समझ लीजिए कि जो दोनों में कॉमन हो, the intersection of two sets performed by using and operator, the intersection of two sets are given as the set of elements that common in both set, मतलब वो सेट का एलिमेंट जो दोनों सेट में कॉमन हो वही आपकी वैल्यू प्रिंट होगी। इसको दिखा देते हैं हम आपको, देखिए अब सेट वन और सेट टू में आप देखिए कॉमन वैल्यू सेट वन एंड सेट टू को में स्टोर कर लिया हमने एक वेरिएबल में, उसके बाद इस वेरिएबल को प्रिंट कराया है। अब यहाँ हमने ये देखा है तो इसको रन करा लेते हैं, फिर हम पहले इसको क्लियर करते हैं एक बार और रन करा देते हैं। अब देखिए तो 3, 5 एंड 7 जो दो वैल्यू है दोनों सेट में कॉमन है, 3, 5 एंड 7, ये दोनों में देखिए 3, 5 एंड 7, तो दोनों सेट में जो कॉमन वैल्यू होगी वो इंटरसेक्शन में प्रिंट होती है। और सेम चीज़ें हम इंटरसेक्शन एक क्या लेते हैं, मेथड भी होता है जिसका यूज करके, जैसे हम यूनियन में यूज किए हैं सेम चीज़ें यहाँ भी यूज करके हम कर सकते हैं, जिसमें भी यूज टू कैलकुलेट द कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू सेट, तो उसके कॉमन एलिमेंट
हम इस तरह से यूज करते हैं। इसको भी हम लोग देख लेते हैं इसका मेथड यूज करके। ठीक है, अब देखिए अब सेट 1 सेट 2 हमने ये दो ले रखा है। अब इंटरसेक्शन हमने क्या लिखा है, ए वैल्यू में हमने एक वेरिएबल लिया, उसमें हमने सेट 1 डॉट इंटरसेक्शन किसका इंटरसेक्शन लेना है, सेट 2 के साथ। किसके साथ, सेट 2 का साथ। जो जिसके साथ इंटरसेक्शन लेना है आपको उसकी वैल्यू आपको इंटरसेक्शन मेथड में डालनी होगी। उसके बाद जो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हुई वो वैल्यू आप प्रिंट यहाँ कर दीजिएगा। तो सेट की वैल्यू आपकी जो इंटरसेक्शन है दोनों सेट की, इंटरसेक्शन में जो कॉमन वैल्यू है दोनों सेट में वो वैल्यू आपकी मिल जाएगी। आप देख सकते हैं डी ए ई एफ दोनों सेट में कॉमन है तो आपको प्रिंट हो गई। अब देखते हैं हम आगे अपडेटिंग द सेट ऑपरेशंस। देखिए कुछ क्वेश्चन है, मैंने इसमें अपडेटिंग जो 4 अपडेटिंग फंक्शन है आप इसको आसानी भाषा में कैसे सीख सकते हैं। द मल्टीपल सेट ऑपरेशन कैन बी एक्सटेंडेड टू अपडेट एग्जिस्टिंग सेट। एग्जिस्टिंग सेट में कुछ अपडेट करना हो तो किस तरह से करते हैं। देखिए x पाइपलाइन इक्वल टू y, अपडेट x विद द रिजल्ट ऑफ x यूनियन ए। पाइपलाइन मैंने यूनियन बताया था ना आपको, यूनियन y। इसका मतलब x और y का यूनियन जो होगा अब x के साथ क्या होगा वो अपडेट हो जाएगा। तो अभी देखिए अभी जब एग्जांपल हम लोग करेंगे तो आराम से हो जाएगा। वो जैसे x, इसका मतलब क्या होता है, x एंड इक्वल टू वाई। इसका मतलब ये होता है x इक्वल टू x एंड y। ठीक है, x एंड y। जैसे हम लोग x प्लस इक्वल टू a, तो इसका मतलब ये होता है a इक्वल टू a प्लस, जैसे a प्लस इक्वल टू b लिखा होता है कहीं कहीं। जैसे मान लीजिए a प्लस, आप लोग a प्लस इक्वल टू बी मान लीजिए लिखा है a प्लस इक्वल टू बी। तो a प्लस इक्वल टू बी जो है इसको हम आपको ड्राइंग के थ्रू बताएंगे। जैसे a प्लस, हम लोग ये फंक्शन काफ़ी यूज किए हैं, a प्लस इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो एग्जैक्ट इसका मतलब है a इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी। ठीक, तो यही सेम चीजें हम लोग इसमें भी यूज करेंगे। ठीक है, सेम चीजें हम इसको भी यहाँ यूज करेंगे और इसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस इक्वल टू वाई, तो सेम चीज एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो जो कॉमन वैल्यू हो घट के और एक्स वो वैल्यू प्रिंट हो जाएंगे। और इसका मतलब क्या, एक्स द रिजल्ट ऑफ एक्स का पावर वाई। तो इसको हम यहाँ से एग्जाम्पल के थ्रू सीख लेते हैं। एक ही एग्जाम्पल में हमने सारा कंसेप्ट सारा वो डाल दिया है, बस केवल उसको क्या किया हमने कमेंट के थ्रू इसको कमेंट लगा के मैंने क्या किया है इसको बंद रखा है। और उसके बाद एक एक वैल्यू हम क्या करेंगे उसको यूज करेंगे। तो यहाँ हम इसको रन कर लेते। देखिए पहला सेट है जो हमारा x है, ए एलिमेंट है और y में सेट में ए एलिमेंट है। आप देखते रहिए, सबसे पहले हम कौन सा सेट यूज करेंगे, लास्ट वाला। देखिए हम सबसे पहले यूज कर रहे हैं x इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, x इक्वल टू एक्स माइनस वाई, सेम चीजें हैं x माइनस इक्वल टू वाई। ठीक है, तो यहाँ हम प्रिंट करेंगे तो वैल्यू क्या प्रिंट होगी, तो x की में वही वैल्यू प्रिंट होगी जो जैसे इसमें कौन कौन से कॉमन है, 3 कॉमन है। जो कॉमन है वैल्यू घट जाएंगे और वैल्यू x की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएंगे। चलिए देखिए इसका 1 2 3 जगह कॉमन है फॉर y में, क्योंकि y घट रहा है तो y में x से y घट रहा है
तो y की जो वैल्यू होंगी, जो कॉमन वैल्यू होंगी वो हट जाएंगी दोनों सेट में, पहले वाले सेट में, और जो पहले वाले सेट का जो सेम बचेगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 आपका गायब हो गया, 4 भी है, 5 भी इसमें मौजूद है सेकंड सेट में, तो भी गायब हो जाएगा। 6 7 देखिए यहाँ मौजूद है और यहाँ भी मौजूद होगा, देखिए 7 यहाँ मौजूद है तो ये भी गायब हो गया, और 8 उसके बाद है तो 8 आपका प्रिंट हो गया। तो मतलब ये है कि x में वो वैल्यू आएंगी जो y में जब घटेंगी y से, तो y में जो कॉमन वैल्यू होंगी वो घट जाएंगी और x की जो शेष वैल्यू होंगी वो प्रिंट होंगी। इसका मतलब यही है। अब देखिए इसको हम कमेंट कर देते हैं, इसको कमेंट करके अब ऊपर वाला हम ओपन करते हैं। ऊपर वाले में क्या है, ऊपर वाले में सॉरी, और ऊपर वाले में हम लोग ये पाइपलाइन यूनियन का यूज है। यूनियन का यूज मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए इसमें नहीं बताऊंगा यूनियन का क्या है फंक्शन। कॉमन चीज़ें जो हो जाएंगी और सब आती हैं इसमें, एक बार ही केवल नंबर ऑफ आइटम एक ही टाइम आएगा, जो चीज़ें डुप्लीकेट होंगी वो ऑटोमेटिक हट जाएंगी, लेकिन सेट 1 और सेट 2 की सारी वैल्यू आपकी इस सेट में मौजूद रहेंगी। तो ये वाला हो गया। अब 2 बचे हुए हैं, 2 कौन से हैं, ये वाला। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं और रन करा लेते हैं, कंट्रोल दबा दिया। अब इसका मतलब क्या है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन मैंने बताया था। तो जो वैल्यू दोनों में कॉमन होंगी, अभी आपने देखा था कॉमन हमने क्या एक्सेस किया था, 3, 5 एंड 7। तो रन भी करके आउटपुट वही आना चाहिए, 3, 5, 7। देखिए 3, 5 एंड 7 आ गया। और अब ये वैल्यू आपकी 3, 5, 7 आ गई। अब देखिए इसको भी हम कमेंट कर देते हैं और लास्ट वैल्यू हम आपको रन करा के दिखा देते हैं। सॉरी, लास्ट वैल्यू आपको रन हो गई। देखिए रन करके दिखा देते हैं। देखिए x जो आपकी क्या होंगे, पावर में होंगी, x की वो वैल्यू आएंगे इसमें जो पावर में, जैसे 1, 2, 4, 1, 2, 4, 6, 5 है उसमें, 8, 7 नहीं होगा, उसके बाद सारी वैल्यू आपकी आ जाएंगे इसमें प्रिंट होकर। ठीक है, तो इसका x पावर y की वैल्यू आपको प्रिंट होंगी। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और इसका इस तरह हमारा सेट का कंसेप्ट पूरा हो गया। अब आगे हम आपको डिस्क्रिप्ट पढ़ाएंगे, और जो लेक्चर अभी सेट का होगा यहाँ आपको अपडेट मिल जाएगा कल के लेक्चर में। और मैं समझता हूँ ये कंसेप्ट आपको काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोट्स को सब्सक्राइब करने के लिए आपको ईमेल आईडी यहाँ डालना पड़ेगा। ईमेल आईडी अपना डाल के आप सब्सक्राइब नाउ बटन पर जाएंगे, और जिससे आपको सब्सक्राइब नाउ बटन पर क्लिक करके आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने ईमेल आईडी पे अपना नोट्स मंगा सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू।